हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टेंस ओनली, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। देखो भाई, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले तो ऑपरेटर जे के बारे में हमने पढ़ा था। जे क्या होता है? एक आयोटा ही होता है। देखो, मैथमेटिक्स में हम जिसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जे बन जाता है, ठीक है। पहली चीज हमने ये पढ़ी थी। दूसरी ये पढ़ी कि जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है, हमने रेजिस्टेंस के साथ देखा, वहां हमने आपका करंट कैलकुलेट किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने एक करंट की लीड और लैग, इसका भी कॉन्सेप्ट देखा था। भाई देखो, जिसने ये वाला वीडियो नहीं देखा ना, जिसमें मैंने ये समझाया कि करंट कैसे लीड करता है, कैसे लैग करता है, तो इसके लिए आप अपना वो पीछे वाला वीडियो जरूर जाकर देखें, ठीक है। देखो भाई, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। क्या करना है हमें एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लेना है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इसका जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो है E0 e⁻ j⍵t। ये क्या है? ईएमएफ है, इसका ईएमएफ, ठीक है। अब इसके सीरीज में क्या जोड़ना है? हमें इंडक्टेंस जोड़ना है, ठीक है। और अब क्या इसमें स्टडी करना है? इसमें स्टडी करना है कि करंट कितना मिलता है हमें, ठीक है। करंट किस तरह से वेरी होता है या फिर कितना होता है, बस इसके कंपेयर में वो करंट की इक्वेशन क्या होगी, हमें ये देखना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ईएमएफ की इक्वेशन बनाएंगे। ईएमएफ की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? भाई देखो, इसमें टोटल ईएमएफ जितना भी है ना वो इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू 0, वो ईएमएफ का इक्वेशन होता है। अब देखो भाई, मान लीजिए ये आपका एक क्या है, मान लीजिए डीसी सोर्स है, ठीक है। डीसी सोर्स के केस में हमने ये देखा था क्या होता है। देखो, ये हम एक इंडक्टर लेते हैं और ये हमने उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ही हमने कनेक्ट करते हैं तो मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। वो इस इंडक्टर में से पास होते हैं। क्या होते हैं? इस इंडक्टर में से पास होते हैं और इसमें क्या कर देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। उनकी वजह से इसमें क्या होता है? एक इंड्यूस ईएमएफ होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो क्या होता है? -LdI/dt। यही होता है। यहां माइनस साइन कैसा है कि इस वाले ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो इस ईएमएफ के क्या होती है? ऑपोजिट होती है, समझ गए? इसलिए यहां पर माइनस साइन आया। यहां पर सिर्फ इतनी सी कहानी थी और वही कहानी हम यहां अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो ईएमएफ का इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा E-LdI/dt, ठीक है। ये ईएमएफ प्लस में ये वाला ईएमएफ, वो ईएमएफ कितना है? -LdI/dt इक्वल्स टू 0। बस सिर्फ इतना ही काम करना है हमें, ठीक है। बाकी काम तो आसान है। अब क्या कर देंगे? इस E का वैल्यू रख दें। आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। इस E का वैल्यू रख देंगे। क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका LdI/dt, ठीक है। ये इधर गया, ये क्या आ गया? E0 e⁻j⍵t, ठीक है। इतनी बात हुई। अब क्या कर देंगे हम? अब यहां से I का वैल्यू निकाल लो। तो DI इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका E0/L। L इधर आ गया, e⁻j⍵t, ठीक है। और इंटू dt इधर आ गया। अब क्या कर दो? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। कर दे जी। अब देखो, इंटीग्रेशन करने के बाद ये तो आपका I बच गया, ठीक है। यहां से क्या बच गया? यहां जब आप इंटीग्रेशन ऑफ e⁻j⍵t dt का करते हो तो वो बनता आपका e⁻j⍵t/j⍵। यही तो बचता है। लिख दो भाई, ये आ जाएगा आपका E0 e⁻j⍵t अपॉन क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा
एल जे ओमेगा, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जे को ऊपर नीचे, देखो नीचे हम आयोटा रखते नहीं है ना, तो इसके लिए हम जे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, जे ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर आएगा ना, तो जे स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1, तो वो आ जाएगा माइनस और एल ओमेगा आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब देखो यहां से आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो करंट का जो वेक्टर है, ये हमारा करंट है, करंट का जो वेक्टर है वो देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -j से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, अगर ये वाला अगर j से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब वो क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड है, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वो यहां पर -j से मल्टीप्लाइड है तो वो कितना है, -90 डिग्री, या फिर कह सकते हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेटेड है। समझ रहे हो। यहां से अगर आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आगे दिखाते हैं आपको, अगली बार साफ साफ दिखेगा, ठीक है। जिनको समझ आ गया वो यहां से समझ लो, ठीक है, जिनको नहीं है उनके लिए हम आगे और चलते हैं। क्या आ जाएगा, देखो भाई, और आगे सोल्व करते हैं। क्या आ गया, ई नॉट ओमेगा एल, ये ऐसा कैसा। अब इस जे को हम अंदर ले जाते हैं, -j, ठीक है। अब देखो ये क्या है, e टू द पावर j ओमेगा टी क्या होता है, cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी, यही तो होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, e नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये आ जाएगा -j, वो हम उधर ले जाएं, चलो ये उधर ले जाते हैं, ये इधर आ जाता है, ये क्या आ जाएगा, -j स्क्वायर, ठीक है, -j स्क्वायर साइन ओमेगा टी -j cos ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या है, ये इमेजिनरी टर्म बनेगी, इसलिए हम इधर ले आए। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 और बाहर माइनस ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा j साइन ओमेगा टी, यही बन जाएगा, है ना, माइनस में j cos ओमेगा टी। इतनी बात हुई। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं क्या कर दूं, कोस में कन्वर्ट कर दूं, है ना। इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जे तो ऐसा कैसा, साइन ओमेगा टी को हमने कोस ओमेगा टी में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या कर देते हैं, -π/2 ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाएगा आपका कोस ओमेगा टी, सॉरी हाँ, कोस π/2 माइनस ओमेगा टी बन जाएगा। चलो ऊपर लिखते हैं, ये क्या आ गया हमारा, आई क्या आ जाएगा, यहां से ये हो जाएगा ई नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है, जे ऐसा कैसा, ठीक है। साइन ओमेगा टी को हमने कोस में लेके आना है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस π/2 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। और उधर क्या था, -j, यहां पे क्या है, -j cos ओमेगा टी, कोस को हमने साइन में लेके आना है, तो क्या आ जाएगा, वही π/2 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, तो वो आ जाएगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है, ऐसा कैसा। इस कोस को हम क्या कर लेते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, भाई यहां हमने गड़बड़ कर दिया है, यहां ये जे नहीं आएगा। देखो जे स्क्वायर है ना, जे स्क्वायर का क्या होता है, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1, ये जे नहीं आएगा यहां पर, ये जे नहीं आएगा यहां, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इनको हम मैनिपुलेशन करते हैं, हम यहां पर हमारी टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करते हैं, इसको हम फ्लिप कर देते हैं, जैसे क्या होता है, कोस माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कोस एक्स होता है, और साइन -x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है। बस यही प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। ये यूज करके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कोस ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है, ये यूज किया हमने। और अब ये यूज करते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस j साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बन गया, ये वही e की फॉर्म बन गई ना, यहां से i क्या आ गया, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये क्या बन गया, e टू द पावर j ओमेगा टी की जगह क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस π/2 आ गया। बस यही हमारी आ गई इक्वेशन। यहां से देखो, यहां से इसको अगर मैं i नॉट लिख दूं, i नॉट
ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो आई क्या आ गया, आई आ गया आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और आपका ई क्या था, ई था ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, इतना ही तो था। अब देखो, अब यहां से हम वेव फॉर्म बनाते हैं। वेव कैसे बनेगी, पहले ई की बनाते हैं, वो क्या है, मान लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसा है। अब आई की कैसी आएगी, ये आई है, ये आपका पाई बाई टू लैग कर जाएगा, लैग कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो क्या हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। जो हमने यहां बोला था ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, वो आपका मैथमेटिकली यहां पर प्रूव हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका जो पीक वैल्यू है, करंट का जो पीक वैल्यू है, देखो यहां पर लैग का मैं मतलब फिर से समझा देता हूं, ध्यान देना इस बात पे। करंट का जो पीक वैल्यू है वो पाई बाई टू के बाद आएगा। मतलब अगर इसका पीक वैल्यू वो मान लीजिए पाई बाई टू पे आता है, ठीक है, इसका पीक वैल्यू पाई बाई टू पे आता है, तो इसका जो पीक वैल्यू वो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पे आएगा, मतलब पाई पे आएगा। तो ये क्या होता है, ये पाई बाई टू लैग कर रहा है, यहां से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी वेव ये कुछ यहां से शुरू होगी। ठीक है, कुछ यहां से शुरू होगी। ये देखो पाई के बाद मतलब बिल्कुल पाई पर इसका क्या आ जाएगा, पीक वैल्यू आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका ई का प्लॉट और ये है आपका आई का प्लॉट। ठीक है, बस इतनी कहानी है। ये टी हो गया, ये आपका ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका आपका उसमें जो ये वाला प्लॉट है ना, इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं। जैसे आपका ई का क्या, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ई को कैसे ड्रॉ करते हैं, ई को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ई नॉट। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी होगा ना। अब देखो, अब आई को कैसे करेंगे, आई कुछ इस तरह से होगा, इससे कितना एंगल बनाएगा, इससे वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका आई नॉट इक्वल्स टू कितना था, ये वाला ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आई नॉट, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये इससे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री इससे क्या हो गया, रोटेटेड हो गया। जो आपका ये पाई बाई टू आ रहा है ना, इसका ये मतलब है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्या है, जो हमने आई नॉट डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। लास्ट लेक्चर में हमने आई नॉट कैसे डिफाइन किया था, वो किया था ई नॉट अपॉन आर, यही तो किया था। देखो सीधी सी बात है, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये ओमेगा एल है, ये क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस है। क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। और इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एक्स एल से। ठीक है, एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल, मतलब ये होता है आपका 2 पाई न्यू एल। आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम फॉर डीसी, डीसी के लिए क्या होता है, डीसी के लिए न्यू क्या होता है आपका 0। सही है ना, जो डायरेक्ट करंट है वो तो आपका बिल्कुल ऐसे फ्लो होती है, उसमें कोई वेव फॉर्म नहीं होता, मतलब उसका न्यू 0 होता है। न्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स एल का वैल्यू भी 0 हो गया। सही है ना, यहां से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो भाई बहुत खतरनाक रिजल्ट आ रहा है यहां से, कि अगर आपका डीसी करंट का सोर्स है, क्या है, डीसी करंट का सोर्स है, तो जो इंडक्टर है वो क्या करता है, इस करंट के लिए, ठीक है, इस करंट के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं देता है। ठीक है, मतलब अगर आपका डीसी करंट है, ठीक है, मतलब जो सोर्स है वो आपका डीसी करंट फ्लो करवाता है, ठीक है, तब जो इंडक्टर है उसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं होता सर्किट में। ठीक है, इसका मतलब जो इंडक्टर है वो डीसी को अच्छे से पास होने देता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। और अगर आपका जो सोर्स है वो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, तब उस केस में क्या होता है, न्यू 0 नहीं होता। न्यू क्या नहीं होता, 0 नहीं आता। और ये जो रेजिस्टेंस है, जो इंडक्टर क्या करता है, जो इंडक्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी के।
मतलब इस वेव का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जितना ज्यादा ये वेव फ्लक्चुएट करेगा, उतना ही ज्यादा इंडक्टर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ठीक है, और चलो एक और हम रिजल्ट दे देते हैं। अगर आप इसके अक्रॉस करंट मेजर करते हैं एमीटर लगा के, ठीक है, करंट मेजर करते हैं, तो जो इफेक्टिव करंट है जो आपका एमीटर रीड करता है वो क्या होता है, हमने देखा था I नॉट बाई स्क्वायर रूट टू टू, यही तो होता है। ठीक है, यहां से ये क्या आ जाएगा, E नॉट अपॉन स्क्वायर रूट टू ओमेगा एल, यही आएगा, है ना। हमने I नॉट का वैल्यू रख दिया, वो किसके इक्वल होता है, E अपॉन एक्स एल। किसके इक्वल होता है, E अपॉन एक्स एल, जहां पर E क्या है, E आ गया आपका E नॉट अपॉन स्क्वायर रूट टू। ठीक है, ये आपका एक अच्छा सा रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग। और जो मैंने डीसी का और एसी का जो मैंने रिलेशन बताया ना भाई, ये बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन बहुत बार वाइवा में, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो इंडक्टर है वो आपका डीसी करंट अच्छे से फ्लो कर देता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या है, उसके लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेके आता है। ठीक है, मतलब एसी करंट को वो फ्लो नहीं होने देता इंडक्टर, ठीक है, आसानी से। तो ये है उसके पीछे का रीजन, क्या कि जो डीसी करंट है उसके लिए न्यू का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो जो एक्सएल का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डीसी के लिए, और एसी के लिए वो 0 नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद कैपेसिटेंस ओनली। ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।